नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। खतरे की घंटी बजने वाली है, कुछ बड़े संकेत हाथ लगे हैं, वक्त रहते संभल जाओ, नहीं तो दोस्तों बड़ी घटना का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई प्रत्येक जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास रहने वाली है। याद रखिएगा दोस्तों, जो लोग आपसे बदले की भावना रखते हैं उन्हें माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसकी सज़ा अब स्वयं शनिदेव देने के लिए आ गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना है जो लोग आपके साथ में बुरा करते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और शनिदेव कभी भी किसी के साथ में कुछ भी बुरा नहीं होने देते हैं। बस इसीलिए ही अगले 3 दिनों के अंदर भगवान शनिदेव महाराज भी आपके दुश्मन को सज़ा देंगे। इसके साथ ही साथ आपको अगले 3 दिनों के अंदर कुछ बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों हम आपको ये बता दें कि पिछले कुछ समय से आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार दोस्तों आपके साथ में ऐसा होता है कि आप अपनी तकलीफ़ किसी दूसरे को नहीं बता पाते हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको एक नई ज़िंदगी की उम्मीद मिलेगी और आपके जीवन में कुछ बड़ी घटनाएं होंगी जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन याद रखें, भगवान उन्हीं के साथ होता है जो किसी के बारे में गलत नहीं कहते, बुराइयां नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों के साथ तभी भगवान रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। इसके बाद आपकी किस्मत बदलेगी दोस्तों। इस समय में कुछ नए बड़े बदलाव आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और जो ये घटनाएं होने वाली हैं वह दोस्तों घटनाएं आप लोगों के जीवन में कोई भी नहीं बदल सकता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो में बताई गई सभी बातों को आप ध्यान लगा कर सुनिएगा। देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको राशि का महाराशिफल बताने वाले हैं, जैसे कि आपको किन चीज़ों को लेकर सावधान रहना है, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होने वाले हैं, और दोस्तों आने वाले समय में आप लोगों को कौन सी और बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप अपने जीवन को एक नया मार्ग दे पाएंगे, एक नई उम्मीद की तरफ अग्रसर कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय शनिदेव अवश्य लिखें, ताकि दोनों का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन 3 दिनों में आप लोगों की कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में, जो आपकी खतरे की घंटी बजने से पहले ही आपको सावधान कर देगा। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा कारण बताती हूँ आपकी समस्या का। आप यदि किसी से कर्जा लेते हैं तो आप इस विश्वास के साथ लेते हैं कि आप उसे समय पर वापस लौटाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। समय निकल जाने के बाद में भी आप केवल और केवल खाली हाथ ही रह जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आप किसी से कर्जा लीजिए, क्योंकि एक बार यदि आप कर्जे में फंस गए तो आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए जितना आप व्यक्ति को वापस कर सकते हैं उसी हिसाब से आपको अपना खर्चा करना है। खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बेहतर रहेगा। हम ये नहीं कहते कि अपनी ज़रूरतें पूरी ना करें, ज़रूर पूरा कीजिए, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार। दूसरी बड़ी सलाह ये है कि आप लोग किसी के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। देखिए, जीवन इसी का नाम है कि आप दूसरे का कितना साथ देते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि आप दूसरे के मामले ज़रूरत से ज़्यादा टांग अड़ाने लगे। इसलिए दूसरों के लड़ाई झगड़े से दूर रहें, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इसी में दोस्तों एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप लोग किसी दूसरे के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। यानी कि यदि किसी की बात चल रही हो उसमें चुगलियों वाले कार्य ना करें। याद रखिएगा, जो लोग चुगली करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, उन लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए आप ऐसा कार्य करने से दूर रहें, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा।
इसके साथ ही साथ दोस्तों संतान पक्ष की तरफ से भी आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। याद रखें कि बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करने का मतलब ये नहीं कि आप उन पर ज़रूरत से ज़्यादा रोक टोक करें, लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे को कोई गलत संगति का असर तो नहीं दिख रहा है, तो ये अच्छा रहेगा। याद रखिएगा ग्रह स्थितियाँ अनुकूल है, सकारात्मक काम होंगे, इसलिए बदलाव ज़रूर करिएगा। मजबूती से आगे बढ़िए। रुका हुआ सरकारी काम आपका पूरा हो सकता है। कानूनी नियमों में सख्ती से पालन कर सकते हैं। लेन देन के मामले पर भी दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें, इससे दोस्तों आप लोग का घाटा होगा, लाभ नहीं होगा। किसी नए कार्य के कार्यरत प्रति लोग आपसे घूस लेने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों अपना कार्य कागजी पूरी कार्रवाई के साथ करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बताऊं, वर्तमान मौसम से अपना बचाव करें। बुजुर्ग लोग अपनी सेहत पर खास ध्यान दें। दोस्तों आमतौर पर जो ये भी मौसम है, बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए इस समय आप लोग सर्दी खांसी से जितना बचकर रहेंगे उतना आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यवसाय में कार्य करते हुए सही काम का पालन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो छोटी मोटी चोट लग सकती है। दोस्तों जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, आपको अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाने वाला कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, जहाँ पर आपने अपने प्रियतम के साथ में प्यार भरा समय बिताया। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें चाह करके भी नहीं बदला सकता है, इनमें से ही कुछ आपकी कड़वी यादें हैं। दोस्तों बता दें कि आप लोगों को आप यात्रा और सामाजिकता से जुड़ी हुई, व्यवसाय से जुड़ी हुई लोगों के साथ में आप बाहर जा सकते हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों अच्छे लोगों के साथ में ही अच्छा आचरण पैदा होता है। इसके साथ ही दोस्तों अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके प्रतियोगी आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए आपके प्रतिस्पर्धा में टांग अड़ा सकते हैं, इस बातों का भी ध्यान रखें। काफ़ी समय से चली आ रही गलतफहमियां आज आपकी दूर होंगी। दोस्तों कोशिश करें ज़रूरी चीज़ों पर ही ध्यान दें। आपकी परेशानी आपके लिए खासी बड़ी हो सकती है, लेकिन आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। शायद उन्हें ये बात लगती हो कि उन्हें अब कुछ भी लेना देना नहीं है। आपकी प्रेम की राह नया मोड़ ले सकती है। आपको इस बात का पता चलेगा कि फिजाओं में जब प्यार घुलता है तो कितना अच्छा माहौल आता है। बातों को सही तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी आपको अपने जीवन में नई चीज़ों का अनुभव आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। याद रखें आपसी झगड़े आप लोग की ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़, नहीं तो बड़ी दुर्घटना होने के संदेश आपके सामने आ सकते हैं। दूसरों के कहने और बहकावे में ना आए। बेवजह की बातों में कीमती समय बर्बाद नहीं करें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। यहीं आपको उपाय बता दूं तो 2 उपाय बता देती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पहला उपाय है, अस्पताल में रोगियों की सहायता करने से पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। दूसरा उपाय है पारिवारिक सुख बढ़ाने के लिए। दोस्तों बता दें कि आप लोगों को सूर्य की आराधना करनी है, यानी कि आपको सूर्य को जल देना है। सूर्यदेव को जल अर्घ अवश्य दीजिएगा, इससे आपके दुख कष्ट तकलीफ़ें जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।